हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लूसिड एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रेन और हार्ट। ठीक है, आपके एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो इस टॉपिक से बनते हैं, चाहे आपका हार्ट हो और चाहे आपका ब्रेन हो। और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा रिलेशन होता है, एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। कहने का मतलब, जो काम आपका हार्ट नहीं करता है, आपका दिल नहीं करता है, उसके लिए भी बेचारा दिल जो होता है ना, वो क्या रहता है, बदनाम रहता है। यानी जो काम हमारा ब्रेन करेगा, लेकिन उसके लिए जो आरोप लगाया जाएगा, किसके ऊपर लगाया जाता है, हमारे हार्ट, हमारे दिल के लिए लगाया जाता है। तो दोनों के बीच रिलेशन क्या है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे से कैसे बॉन्ड है, एक दूसरे की तरफ कैसे खींच रहे हैं, है ना। तो देखिए, जो हमारा हार्ट होता है ना, उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना हमारे बॉडी के सारे पार्ट में, है ना। अगर ब्लड की जरूरत है, ब्लड की जरूरत तो होती है हमारे सारे बॉडी के, एक एक ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है, तो उसको वहां तक ब्लड कौन पहुंचाता है, हमारा हार्ट पहुंचाता है। और कभी भी आप कहते हैं ना कि हमारा तो गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा दिल तोड़ दी, हमको धोखा दे दी, या घर में कभी आप मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं तो बोलते हैं पापा हमको ऐसे बोल दिए, अब हम उनसे कभी बात नहीं करेंगे, वो तो ऐसी बात बोल दी, हमारा दिल टूट गया, है ना। तो भैया दिल कभी नहीं ब्रेक होता है, ये सब काम होता है हमारे ब्रेन में। एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। वैसे तो इसके अलावा भी कई ग्लैंड्स होती हैं जैसे पिट्यूटरी और थैलेमस, लेकिन जो मेन फंक्शन है ना यहाँ पे, वो किसका है, हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस जो होता है ना बच्चा, ये हमारे फोर ब्रेन के अदर पार्ट पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका काम ये होता है कि जैसे ये हमारे बॉडी का जो ताप है उसको क्या करता है, टेम्परेचर जो हमारे बॉडी का होता है उसको नियंत्रित करता है। उसके साथ साथ जैसे आपको भूख लगती है ना, तो आप कह देते हैं कि हमको भूख लगी हुई है, हमको खाना चाहिए, हमको खाने के लिए कुछ चाहिए, हमको बहुत जोरों से भूख लगी है ना। तो उस भूख का एहसास कौन करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड करवाता है। आपको प्यास लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमको पानी चाहिए, तुरंत चाहिए, बहुत तेज प्यास लगी है ना, तो वो भी एहसास कौन करवाता है, हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। आपको नींद आती है और आप जागते भी है, यानी सोने जागने का जो प्रोसेस हमारे अंदर चलता है वो भी किसके कारण होता है, हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण होता है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, दुखी हो गए, हमारा दिल टूट गया, है ना। तो दिल को जो बदनाम किया गया है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो ये हैप्पीनेस और एक्साइटेडपन जो आता है आपके अंदर, वो किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण ही होता है। क्योंकि बच्चा हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना, ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करेगा, और वही हार्मोन्स क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन हमारे बॉडी में करवाते हैं। अब ये किस किस हार्मोन को रिलीज करेगा हमारे बॉडी के अंदर, उसके नाम हम यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख डाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे थायरोट्रोपिन हार्मोन है, ग्रोथ है, गैनेडोट्रोपिन है, आपका कार्डियोट्रोपिन है, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है। इसके अलावा भी और हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से हमारे बॉडी में क्या होंगे, रिलीज होंगे। और यही सारे हार्मोन बॉडी टेम्परेचर, भूख प्यास, नींद, सोना जागना, इश्क मोहब्बत वाली चीज हो गई ना, सब किसके कारण होगा, इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, जो हाइपोथैलेमस बाहर निकालता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम भी आप याद रखना, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। और कभी भी आप ये मत सोचना कि उसने तो ऐसा कह दिया, हमारे देखिए काम सारा ब्रेन का है, काम सारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है। तो आप कहते हैं ना उसने तो ऐसी बात कर दी, या हम इतना ज्यादा डिप्रेस में चले जाएंगे कि हमको तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, हमको दिल का दौरा पड़ेगा, हम क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। तो हार्ट अटैक कब आता है ये भी आप लोग जान लीजिए। काम ब्रेन का है, लेकिन असर उसका जो होगा ना किस पे जाएगा, हमारे दिल पे ही जाता है। ठीक है, तो अटैक कब आता है बच्चा, ये भी जान लीजिए। हमारी आर्टरीज जो होती है ना, जो हमारे हार्ट से जुड़ी होती है, ये इसमें जो बहता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को अटैक आ जाएगा। आर्टरीज में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तभी आपको अटैक आएगा। इसी वजह से आपको ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ाई वगैरह नहीं करनी है, ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना है, ज्यादा प्यार मोहब्बत वाले चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आर्टरीज में ऑक्सीजन कम होगा। कब कम होगा? जब आप हाइपोथैलेमस पे प्रेशर डालेंगे। तो हाइपोथैलेमस, अपना ब्रेन और अपना हार्ट अगर मजबूत रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, तो इन दोनों को मजबूत करके चलिए, एकदम आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।